प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं बहुत आनंदित हूँ आपके हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख करके। आपकी मुस्कुराहट इस बात को प्रकट करती है कि आप प्रभु में आनंदित हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये संतुष्टि हमारे जीवन में और कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप निरंतर इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल नीति वचन 16 अध्याय 20 पद में कहती है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। दोस्तों, ये मनुष्य का कथन नहीं है, पर यह परमेश्वर का वचन है। जितना अधिक हम उसके वचन का अध्ययन करते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, और जितना अधिक हम उसे जानने लगते हैं, उतना अधिक हमारा भरोसा और विश्वास उस पर बढ़ते चला जाता है। और जितना अधिक हम उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उतना अधिक हम उसका आदर करते हैं, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, पहला शामुएल 2 अध्याय 30 पद, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर के वचन पर मन ना लगाना उसे तुच्छ जानना है। इसलिए मैं आप सबकी सराहना करता हूँ कि आपने उस उत्तम भाग को, अर्थात इस अध्ययन को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। आइए उसी आशा के साथ आज के अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला इतिहास की पुस्तक 14 अध्याय उसके 16 और 17 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इस्राएलियों ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। मित्रों, सही कारण है कि मैंने दाऊद को संसार के महान अगुओं में गिना है। उसका राज्य अपने युग के महान राज्यों में से एक था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि उस महत्वहीन स्थान में वह छोटा सा राष्ट्र एक महान विश्व शक्ति बन गया था। हमें यह बात विचित्र प्रतीत न हो। वेनिस एक नगर था, परंतु किसी समय वह विश्व पर राज करता था। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि इस्राएल विश्व शक्ति था। इसका कारण भी हमें बताया गया है। पद 2 में लिखा है कि दाऊद को निश्चय हो गया था कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा नियुक्त किया है। और पद 17 में लिखा है कि परमेश्वर ने सब जातियों में उसका भय भर दिया। परमेश्वर ही था जिसने दाऊद को विश्व शक्ति बनाया था। हम देख चुके हैं कि अध्याय 13 से 16 दाऊद और वाचा के संदूक के विषय में लिखे गए हैं, अर्थात दाऊद के चयनित स्थान यरूशलेम में वाचा के संदूक का लाया जाना। यहाँ रोचक बात तो यह है कि ये अध्याय हमें राजकीय कार्यकलापों का ब्यौरा, दाऊद के निर्णय, पड़ोसी राज्यों के साथ समझौता, युद्ध, राजकीय भोज और अन्य राजकीय कार्यक्रम जैसे कि आज टीवी पर समाचार दिए जाते हैं आदि का ब्यौरा देने की अपेक्षा वाचा के संदूक के परिवहन का वर्णन करते हैं। जी हाँ, यहाँ हमारे लिए शिक्षा की बात यह है कि हम समझें कि परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है। आज हम जितना भी समाचार प्रसारण सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें, तो उसके बारे में परमेश्वर का क्या विचार होगा? क्या परमेश्वर भी उसी बात को महत्व देगा जिसे हम महत्व देते हैं? परमेश्वर किसको महत्व देता है? हमें वाचा के संदूक के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने से शिक्षा लेनी है कि परमेश्वर अपने लोगों की आराधना में रुचि रखता है। वाचा का संदूक इस्राएल की आराधना का केंद्र था। परमेश्वर इसी बात को महत्व देता है। इतिहास से ही हमें शिक्षा मिलनी चाहिए कि हम प्रायः टालने वाले कामों को महत्व देते हैं। एक समय
फ्रांस के पेरिस नगर में नेपोलियन के महल में कर्मियों को काम से विश्राम नहीं मिलता था, परंतु आज वह महल संग्रहालय है। आज वहां कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता है। हम वर्सेलिस के सुंदरता को स्मरण करते हैं। पूर्व काल में वह कैसा महत्वपूर्ण स्थान था। वहां बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे, परंतु आज वह केवल पर्यटकों के लिए देखने का स्थान है। उस युग में यदि सोचा जाता कि परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है तो अच्छा होता। मेरे मित्रों, एक और प्रश्न है, मिलाप वाले तंबू का क्या हुआ? मेरे विचार में वह पुराना हो गया था। वह कपड़े का बना एक तंबू था। उसमें से सोना, चांदी और पीतल तो शायद पलिश्तियों द्वारा लूट लिया गया था। वाचा के संदूक की अपेक्षा मिलाप वाले तंबू का वर्णन नहीं है। महत्वपूर्ण वस्तु वाचा का संदूक थी। क्यों? क्योंकि वाचा के संदूक पर दया का आसन था। यह वह स्थान था जहां परमेश्वर अपनी प्रजा से भेंट करता था। मेरे मित्रों, आपके और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारे पास एक ऐसा स्थान हो कि वहां हम परमेश्वर की दया प्राप्त कर पाएं। हम सबको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। आज परमेश्वर हम पर दया बरसाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास दया का आसन है। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रायश्चित का अर्थ है दया का आसन। मसीह हमारे पापों के लिए दया का आसन है। परमेश्वर के लिए यह महत्वपूर्ण है। आप और मैं टीवी पर जो सुनते हैं या सरकार के निर्णय महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं उन्हें तुच्छ नहीं कहता। महत्वपूर्ण है तो परमेश्वर के निर्णय। मेरे मित्रों, दाऊद का वाचा के संदूक को यरूशलेम लाना जो एक उचित काम था, परंतु उसका तरीका गलत था। इसका चुनाव दाऊद का ही नहीं परमेश्वर का भी था। अतः वाचा के संदूक का लाया जाना आवश्यक था। समस्या यह थी कि दाऊद ने उसकी परिवहन विधि गलत अपनाई। परमेश्वर ने गिनती की पुस्तक में निर्देश दिए थे कि वाचा के संदूक को लेवी वंशी कहातियों के कंधों पर जाना था। अन्य कोई विधि उचित नहीं थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का प्रचार आज आसान नहीं है। अधिकांश सेवकों का सोचना है कि प्रचार करना पिकनिक या मनोरंजन की बात है। यह जानना कि कोई परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसकी इच्छा पूर्ति में सेवा करता है, निश्चय ही परमानंद की बात है, परंतु आसान काम नहीं है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लोगों द्वारा ही प्रचार किया जाना है। रोमियो की पत्र 10 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर अपने वचन के प्रचार पर आशीष देता है। पौलुस कहता है कि मनुष्य के लिए वचन सुनना आवश्यक है, परंतु प्रचारक बिना यह संभव कैसे होगा? वह यह भी कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 18 पद में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर चाहता है कि मानव परिवार मानवीय साधन द्वारा ही वचन सुने। वह आकाश में नहीं लिखता है, वह हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसका प्रचार करें। मेरे मित्रों, हम अपने चारों ओर अशांति देखते हैं।
परमेश्वर के वचन से भटकी हुई कलीसिया अन्य किसी भी संस्था के सदृश अव्यवस्था की दशा में है। वे परमेश्वर की रीति अनुसार काम नहीं कर रही हैं। मेरा अटल विश्वास है कि वाचा का संदूक सुसमाचार गतिमान हो जाए, अर्थात परमेश्वर का वचन मानव जाति में सुनाया जाए। आइए हम उसी बात को महत्व दें जिसे परमेश्वर महत्व देता है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 14 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 15 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 15 में दाऊद सही रीति से वाचा के संदूक को लाता है। हमने देखा था कि दाऊद के मन में परमेश्वर के लिए श्रद्धा थी, अतः वह वाचा के संदूक को परमेश्वर के चुने हुए स्थान में लाना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर द्वारा दिए गए वाचा के संदूक के परिवहन निर्देशों को पालन नहीं किया था। परंतु इस बार वह ऐसी गलती नहीं करेगा और वाचा का संदूक सम्मान पूर्वक बड़े उल्लास के साथ आएगा। आइए हम पढ़ें पहला इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। परमेश्वर वाचा के संदूक के लिए स्थान की तैयारी को महत्व देता है, न कि दाऊद की आवासीय परियोजना को। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए। ये उसकी आवासीय परियोजना थी जो निश्चय ही बहुत लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। पहला इतिहास 15 के 2 में लिखा है, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। मेरे मित्रों, मेरा एक प्रश्न है, दाऊद, तू पहली ही बार में वाचा का संदूक विधिवत क्यों नहीं लाया? तुझे उस दुखद अनुभव की क्या आवश्यकता थी? अतः इसी प्रकार हम में से अधिकांश जन शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह पुरानी कहावत सही है, अनुदृष्टि दूरदर्शिता से उत्तम है। मेरे लिए दाऊद पर उंगली उठाना और कहना कि उसे पहली बार में विधिवत काम करना था और फिर मैं ही पहला कदम गलत उठाता हूँ। तदोपरांत मुझे परमेश्वर की विधि सीखनी पड़ती है। मेरे विचार में हम में से अधिकांश का यही अनुभव है। पहला इतिहास 15 के 3 पद में लिखा है, तब दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाएं जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। मेरे मित्रों, हम अब प्रार्थना करके निर्णय नहीं लेते, हम अपनी बुद्धि के सहारे पर निर्णय लेते हैं। हम देख चुके हैं कि हमारे बुद्धि के निर्णय ऐसे मूर्खता भरे होते हैं जैसे बच्चों के निर्णय हों, परंतु हम अपनी विधि बदलना ही नहीं चाहते हैं। दाऊद ने सोचा कि महत्वपूर्ण है कि वाचा लाने के लिए संपूर्ण इस्राएल एकत्र हो और परमेश्वर ने भी इसे महत्वपूर्ण समझा। यही कारण है कि उसने इसे इतिहास की पुस्तक में लिपिबद्ध किया, जो इस ऐतिहासिक युग के प्रति उसका दृष्टिकोण है। इस बार दाऊद वाचा के संदूक को विधिवत लाने की तैयारी करता है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला इतिहास की पुस्तक 15 अध्याय उसके 4 पद। लिखा है, इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया। ध्यान दीजिए, दाऊद ने वाचा के संदूक के लिए स्थान तैयार किया था, परंतु हमें नहीं बताया गया कि कहाँ। क्या वह कोई खलिहान था जिसे उसने खरीदकर मंदिर के लिए नियुक्त किया था? यह पर्वत मोरिया पर था, जहां अब्राहम ने अपने पुत्र की बलि चढ़ाने की तैयारी की थी। यह संकरी पर्वतमाला के मध्य से निकल रही है। यीशु का क्रूसीकरण स्थल गुलगुत्ता इसी पर्वतमाला पर स्थित है। मेरे विचार में तो
दाऊद ने जो स्थान वाचा के संदूक के लिए तैयार किया था वह पर्वत मोरिया पर ही था। पहला इतिहास 15 के 13 पद में लिखा है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पहले तो दाऊद ने परमेश्वर को दोष दिया कि उज्जा को मार डालने में परमेश्वर न्यायसम्मत नहीं था, परंतु बाद में उसे यह बोध हुआ कि वही गलत था, अतः वह इसका अंगीकार करता है। क्या आपने ध्यान दिया कि इस्राएल के परमेश्वर का संदूक अभिव्यक्ति बार बार दोहराई जा रही है? इससे स्पष्ट होता है कि वाचा का संदूक परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। पहला इतिहास 15 के 15 पद में लिखा है, तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। वह गिनती की पुस्तक अध्याय 9 में व्यक्त परमेश्वर के स्पष्ट निर्देशों को संदर्भित कर रहा है। हम जानते हैं कि दाऊद संगीतकार था और वह यहाँ पूरी तरह संगीत चाहता था। पहला इतिहास 15 के 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा, झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। दाऊद पूरी गायन मंडली और वाद्य यंत्रों के साथ वाचा के संदूक को लाना चाहता था। वह एक ऐतिहासिक दिन था। यह दाऊद द्वारा प्रवेश की एक महान घटना थी। परमेश्वर दाऊद द्वारा यबूसियों से जीत लेने को और आकस्मिक परियोजनाओं को नहीं लिखता है। परमेश्वर आत्मिक बातों को महत्व देता है। जी हाँ, मैं आशा करता हूं कि आपको संदेश मिल गया होगा। पहला इतिहास 15 अध्याय के 25 पद में लिखा है, दाऊद और इस्राएलियों के पुरनिये और सहस्त्रपति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। ओह, वह क्या ही महान दिन था। पहला इतिहास 15 अध्याय के 26 पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। ये सब बलिदान यीशु की ओर संकेत करते थे। पहला इतिहास 15 अध्याय उसके 27 और 28 पद में आगे हम पढ़ते हैं, दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेविये और गाने वाले और गाने वालों के साथ राग उठाने वाले का प्रधान कनन्याह, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इस्राएली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगियां और वीणा बजाते हुए ले चले। यह कैसा महान दिन था। मैं सदा ही बड़ा ऑर्केस्ट्रा देखना चाहता था, परंतु मेरी किसी भी कलीसिया में मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। मेरे विचार में प्रभु नहीं चाहता था कि मुझे यह मिले। मेरी समझ में कलीसिया की आराधना मृतक होने का और संसार द्वारा उसे अनदेखा किए जाने का मुख्य कारण है कि वहां आनंद का प्रमाण नहीं है। आज विश्वासियों को आराधना में जाता देखें, क्या उनके चेहरों पर आनंद दिखाई देता है? किसी खेल के मैदान में भीड़ को देखें, क्या वे दुखी दिखाई देते हैं? यहां तक कि हारने वाले भी निराश नहीं दिखते हैं, वे सब आनंद लेते हैं। दुख की बात तो यह है कि परमेश्वर के लोग आनंद नहीं मनाते हैं। हमें आनंद मनाना चाहिए। मेरे विचार में उस समय के संसार में यह समाचार था कि दाऊद संदूक ला रहा था।
मेरे विचार में वहां अन्य जातियों के आगंतुक भी थे जिन्होंने घर जाकर कहा होगा, आपको मेरे साथ में होना था। वह एक महान दिवस था, एक परमानंद का दिवस। क्या आपने ध्यान दिया कि समाचार पत्रों में और टीवी पर कभी ऐसा समाचार नहीं होता है जो आत्मिक हो या जिसमें मसीह का आनंद हो। वहां यदि है तो धर्म के विषय कोई असंगत बात या कोई विधर्मी मनुष्य। आज जो आत्मिक है या आनंदमय है वह हमारे बीच में से गायब हो गया है और यहीं पर हमारे देश का अंत शुरू हुआ है। तथापि हम देखते हैं कि इस उत्सव में दाऊद के साथ एक मन नहीं थे। पहला इतिहास 15 अध्याय के 29 पद में लिखा है, जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। ध्यान दीजिए, शाऊल की पुत्री मीकल दाऊद की पहली पत्नी थी। उसने दाऊद में परमेश्वर की सेवा का जोश और आनंद देखा तो सोचा कि वह एक धार्मिक अतिवादी है। आज हमें दाऊद जैसे मनुष्यों की कैसी आवश्यकता है। धर्मान तो नहीं, परंतु हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के जनों के मन और जीवनों से आनंद की नदियां बह रही हों। यह अध्याय 15 का महान संदेश है और इसी के साथ अध्याय 15 और आज का अध्ययन समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, ओबेदेदोम। दाऊदपुर लाने से पहले परमेश्वर की वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर पर रखा गया था। आज का प्रश्न है, वाचा के संदूक को दाऊदपुर लाने के समय परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़का था? ए, संदूक के परिवहन निर्देशों का पालन न करने के कारण। बी, उसे हाथ लगाने के कारण। सी, उसे बैलगाड़ी में रखने के कारण। डी, गाड़ी हाँकने वाले अपवित्र थे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, वचन हमें इस बात को बताता है कि दाऊद हमारे समान ही पापी स्वभाव के साथ पैदा हुआ था और उसने जीवन में बहुत सी गलतियां किया, लेकिन वह अपनी गलतियों को मानता है। यह उसके जीवन की सबसे अलग बात है जो उसको हम में से कुछ लोगों से अलग बनाती है। दोस्तों, वह झुक जाता है एक राजा होकर और वो स्वीकार करता है, वो नम्र होता है, वो पश्चाताप करता है और सबसे बड़ी बात, अंत में वो दंड को स्वीकार करता है परमेश्वर के सामने। इसलिए परमेश्वर उस पर दया करता है और उसे स्थिर करता है। हम सबको आज उससे इस बात को सीखने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर हमें भी उन्नत करेगा। कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम पर दया नहीं कर सकता क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं, लेकिन दोस्तों हम जीवित हैं। इसका अर्थ यह है कि आज भी परमेश्वर की दया हमारे ऊपर पहले से ही बनी हुई है और हमें उसके पास आने का अवसर दिया गया है। इसलिए दाऊद के समान हमें संदूक को वापस लाने का कार्य करना होगा। प्रियो, ये संदूक यीशु मसीह की उपस्थिति का प्रतीक है। आज वो हमारे हृदय के संदूक में वास करना चाहता है। क्या आप उसे अपने हृदय में जगह देंगे? मित्रों, ये एक अद्भुत अवसर है आपके लिए कि यीशु को आप अपने हृदय के संदूक में जगह दें, जहाँ पर उसका दया आसन होता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने संसार में और कोई स्थान नहीं चाहा
परंतु आपने मनुष्यों के हृदय को अपने सिंहासन का स्थान बनाया। प्रभु, इससे अद्भुत और हमारे लिए क्या हो सकता है कि आप जैसा पवित्र, सामर्थी, अद्वैत परमेश्वर हमारे हृदय में वास करे, हमारे हृदय का नियंत्रण करे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर शिक्षा के लिए और इस प्रोत्साहन के लिए कि हम भी आज अपने इन पूर्वजों के समान व्यवहार करें, जिनका जीवन हमारे लिए एक शिक्षा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान देना है। आज हमारे जितने भी दर्शक यह निर्णय लेते हैं कि यीशु मसीह उनके हृदय पर राज्य करेगा, प्रभु आप उन्हें संभालें, अवसर दें और उनके जीवन से अपनी महिमा लेते रहें। हमारे सारे दर्शकों में इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जवान बच्चों के लिए प्रभु, क्योंकि आज हमारे जवान बच्चे सबसे ज़्यादा परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं। संसारिकता की परीक्षा, विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों की परीक्षा, शैतान और उसके दूतों के द्वारा से बहलाए जाने की परीक्षा, नाना प्रकार की आकर्षण के कारण उनके जीवन में है। प्रभु, माता पिता की चिंता इस बात में है कि उनके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़े। हो सकता है प्रभु उन्हें उचित शिक्षा ना मिली हो, लेकिन आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें और होने दे कि ये बच्चे जिनके लिए माता पिता चिंतित हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये सही मार्ग में आगे बढ़ें, क्योंकि आपका वचन और आप प्रभु लोगों के हृदय को जांचते और लोगों के मनों का नियंत्रण करते हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप इन सारे जवान बच्चों को अपनी सामर्थ्य से संभालें। महिमा और आदर आपको देते हुए पिता बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपको धन्यवाद देते हैं आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए। और यदि आपने आज इस अध्ययन से आशीष प्राप्त किया है तो कृपया 0444-908-1246 इस पर मिस कॉल दें या फिर 9651433397 9651433397 इस पर फ़ोन या मैसेज के द्वारा अपनी इच्छा हमें प्रकट करें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे और इस निर्णय को लेकर के पूरा करने में आपकी सहायता करें। धन्यवाद।